Hello friends, welcome to this channel. So for today's video I have chosen a different pattern. I just hope आप सभी को समझ आ जाए. That's it. Today's topic is interest on drawing. That is the next from the fixed capitals. सबसे पहले हम ड्राइंग्स की बात करते हैं. ड्राइंग्स क्या होता है? जब कोई भी पर्सन पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करे इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ गुड्स. अब जब भी हम विड्रॉ करते हैं तो फर्म उसके बदले हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, क्योंकि वही पैसा फर्म उसको यूज़ कर सकती थी, लेकिन हमने उस पैसे को विड्रॉ कर लिया तो उसके ऊपर फर्म क्या करती है, हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स गिवन है. सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड एंड द अनदर वन इज़ प्रोडक्ट मेथड. इफ़ वी टॉक अबाउट सिंपल मेथड, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है. जितना भी अमाउंट हमने विड्रॉ किया है उसके ऊपर रेट और जितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, मंथ्स आ जाएंगे. सपोज़ मैंने अमाउंट विड्रॉ किया, सपोज़ मैंने 1 जून को अमाउंट विड्रॉ किए 10,000. जब मैंने 10,000 विड्रॉ किए 1 जून को उसके ऊपर फर्म ने रेट रखा हुआ है 8% के हिसाब से फर्म मुझसे चार्ज कर रही है. अब जब मैं 1 जून को विड्रॉ कर रही हूँ तो फर्म कह रही है कि 1 जून से लेके 31 मार्च तक हम वो बैलेंस यूज़ नहीं कर सके, तो आप हमें उसके बदले इंटरेस्ट पे करो. अब इंटरेस्ट हम पे करते हैं 1 जून से 31 मार्च, कितने मंथ्स हुए, 10 मंथ्स. 10/12. जब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कैलकुलेट किया हमने किससे, सिंपल मेथड से. सो आई होप दिस इज पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? वैसे हम इसको बहुत रेयर यूज़ करते हैं, इवन यूज़ ही नहीं करते हैं. प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि आप लगातार अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आप लगातार डिफरेंट अमाउंट्स विड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें आप सिंपली क्या करते हो, मंथ्स लगा लेते हो. जैसे मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 अप्रैल को मैंने 2,000 विड्रॉ किए, 2,000 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि पूरे 12 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा. उसके बाद मैंने कुछ बैलेंस विड्रॉ किया जुलाई में मैंने विड्रॉ कर लिए 5,000, तो जुलाई 5,000 मल्टीप्लाई जितने मंथ्स हमारे जुलाई से 31 मार्च तक बनेंगे वो हो जाएगा. तो इन सब का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे. टोटल ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि मंथ्स में जितने मंथ्स मल्टीप्लाई बाय जितना हमने अमाउंट विड्रॉ किया, टोटल हो गया. इंटू में रेट वही जितना भी होगा 8%, और इंटू में 1/12. यहाँ पे 1/12 ही यूज़ करना है, कुछ नहीं, क्योंकि मंथ्स हम यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके हैं. So I just hope this is clear to you. So next point is period when partner make monthly drawings. अब क्या होता है कि पार्टनर्स कभी कभी मंथली ड्राइंग्स करता है. मंथली ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, सपोज़ मुझे पता है कि मुझे हर महीने 1 अप्रैल को रेंट पे करना है, तो रेंट मैं कहाँ से पे कर रही हूँ, फर्म के अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करके, लेकिन वो रेंट है मेरा पर्सनल एक्सपेंस. अब रेंट विड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, हर महीने 2,000 विड्रॉ किए. जब मैं 2,000 विड्रॉ कर रही हूँ हर मंथ, अब वो हो सकता है कि मुझे अगर रेंट पूरे 12 महीनों का पे करना है, और वो मैंने लगातार 12 महीने के लिए विड्रॉ किया. अब मुझे अगर 6 मंथ्स का पे करना है तो मैं लगातार 6 मंथ्स के लिए, इसी तरह से क्वार्टरली और इसी तरह से 9 मंथ्स का. अब बिगनिंग का मतलब होता है कि आप हर फर्स्ट को विड्रॉ कर रहे हो, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, लाइक दिस. सो मिडल का मतलब होता है कि जब आप 15th को करते हो, और एंड का मतलब होता है जब आप 30th और 31st को करते हो. सो सपोज़ अगर मैं 12 महीनों का आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ. लेट मैंने 2,000 विड्रॉ की, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 अगर एक महीने का बैलेंस है तो इंटू में 12 किया मैंने, ये होगी हमारी टोटल ड्राइंग्स पूरे साल की. 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 किया, टोटल ड्राइंग्स हो गई. उसके बाद मैंने टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 24,000. इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है. अब इंटरेस्ट फर्म ने रखा हुआ है 8%, रेट रखा हुआ है 8%. और अब मैं कब विड्रॉ कर रही थी, बिगनिंग का फॉर्मूला 6.5 डिवाइड बाई 12. पॉइंट का यहाँ पे हट के 0 लग गया, 120 हो गया. इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर कॉन्जिक्यूटली फॉर 12 मंथ्स विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ. सो इसी तरह से हम मिडल का निकाल सकते हैं और इसी तरह से एंड का. अब मिडल का अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12, ठीक है, और इसी तरह से अगर एंड का होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5. सो आई जस्ट होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. 5.5 डिवाइड बाई 12. ओके,
सो इन शॉर्ट आपको बस क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से हम 6 मंथ्स का निकाल सकते हैं और क्वार्टरली और 9 मंथ्स का। आगे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो 6 मंथ्स हमें कंसिडर करने ही होते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैंने लगातार लाइक ऐसा कुछ नहीं गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने 72,000 ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए। जब मैं 72,000 ड्यूरिंग द ईयर दिया है, मतलब हमें क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया कि मैंने वो 72,000 का बैलेंस किस डेट को विड्रॉ किया। तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा, 72,000 मल्टीप्लाई बाय जितना भी रेट होगा, सपोज 8% और 10%, और इंटू में, अब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं तो 6/12 लगेगा ही लगेगा। दैट इज द अल्टीमेटम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ, नॉर्मली हमें क्या दिया होता है रेट के आगे 10% पर एनम, लेकिन अगर हमें पर एनम वर्ड नहीं गिवन तो हम मंथ्स को कंसिडर नहीं करते। तो उस केस में अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना तो कैसे निकलेगा, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100, सिर्फ 8/100, यहाँ पे मंथ्स नहीं यूज़ होंगे, ठीक है। सो सिर्फ ये क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, सिर्फ परसेंटेज किया हमने। सो आई जस्ट होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। इस स्लाइड में सिर्फ यही था। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो हेयर इट इज़, इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि पीरियड वाला पॉइंट क्लियर है, देन नेक्स्ट पॉइंट्स भी क्लियर। इसमें मैंने एक प्रैक्टिकल लिया है जिसमें क्या कह रहे हैं कि मिस्टर ए विड्रू एज फॉलोइंग, इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम के हिसाब से। मिस्टर ए विड्रू 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मैंने क्वार्टर वाला लिया है बिकॉज क्वार्टर वाले में दिक्कत ज़्यादा आती है बच्चों को। 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो हमारे पास पूरे साल में कितने क्वार्टर्स बन जाते हैं, 4 क्वार्टर्स बन जाते हैं 12 महीनों के हिसाब से। अब अगर 5,000 मैंने एक क्वार्टर में विड्रॉ किया है तो पूरे साल में मैंने कितना विड्रॉ किया, 5,000 मल्टीप्लाई 4, 5,000 मैंने 3 महीनों के लिए विड्रॉ किया तो पूरे साल के लिए मैंने कितना विड्रॉ कर लिया, 20,000। 20,000 क्या हो गया मेरा टोटल ड्राइंग्स, इनटू में रेट कितना गिवन है 8%, रेट 8% गिवन है। उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन था, बिगनिंग। अब बिगनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 7.5 डिवाइड बाई 12, तो कैलकुलेशन करोगे आपका 1,000 आ जाएगा। सो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, देन उसके बाद रेट लगाना है और यहाँ पे देखना है कि बिगनिंग में है, मिडल में है या एंड में। बिगनिंग का कितना था, 7.5 डिवाइड बाई 12। सो दैट्स इट। गॉड, ये आगे क्यों नहीं जा रहा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कि 6,000 उसने कब विड्रॉ किए, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्वार्टर के अंदर 4.5 के हिसाब से। सबसे पहले देखो 6,000 आपने एक क्वार्टर में विड्रॉ किया तो टोटल कितना हो गया, 6,000 मल्टीप्लाई 4, इंटू में 8%, इंटू में 4.5 डिवाइड बाई 12। 4.5 क्यों यूज़ किया, क्योंकि एंड में विड्रॉ किया, तो कैलकुलेशन किया, ये आ गया हमारे पास 720। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसने 10,000 विड्रॉ किया ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब मिडल का मतलब क्या हुआ, 10,000 पहले उसने अगर एक क्वार्टर के लिए विड्रॉ किया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 40,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8% एंड देन मल्टीप्लाई 6/12, मिडल के लिए होता है 6/12। सो 1600 हमारा आंसर आ गया। तो आपने इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्वार्टर है, लगातार 12 महीनों के लिए है, लगातार 6 मंथ्स के लिए या फिर 9 मंथ्स के लिए, और उसके बाद आपने देखना है कि मिडल में किया है, एंड में किया है या बिगनिंग में किया है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूले में पुट करो एंड देन यू विल जस्ट गेट योर आंसर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर हम अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल तो वो क्या होता है कि हमारी ड्राइंग्स का पार्ट नहीं होता, वो किसका पार्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या उसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर असर पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर नहीं पड़ता। बिकॉज जब भी हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं कैपिटल में से, सपोज मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाए फर्म में, तो क्या हो गया, मेरा कैपिटल हो गया। अब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उसी कैपिटल में से क्या किया, 10,000 विड्रॉ कर लिए, तो वो बैलेंस की वजह से क्या हुआ, मेरा कैपिटल कम हो गया लेकिन वो ड्राइंग्स का पार्ट नहीं हुआ। तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, जब भी हम कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं तो उसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल
और अमाउंट विड्रॉन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर असर होगा, और लेकिन जब हमें ड्राइंग स्पेशली ड्राइंग्स दिया होगा तब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ ए विड्रॉ, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इफ़ ए विड्रॉ ₹6000 ऑन 1 अक्टूबर 2015 और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 8% पर एनम। अब यहाँ पे वर्डिंग क्या है, पर एनम, इसमें पर एनम वाला पॉइंट क्लियर करना है। 60,000 मल्टीप्लाई में रेट लगाया 8%, लेकिन हमें पर एनम दिया हुआ था, हमें मंथ्स को कंसिडर करना है। मंथ्स को कंसिडर करने के लिए मैंने लगाया 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अगर मैं बैलेंस विड्रॉ करूँ तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक फर्म ने मुझसे बैलेंस चार्ज किया। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च लिया, मेरा 6 मंथ्स बन रहा है, 6/12 के 2400 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है इफ़ ए विड्रॉ 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015 और रेट हमें दिया हुआ है 8%, मतलब पर एनम वर्ड नहीं गिवन, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मंथ्स को कंसिडर नहीं करते। परसेंट का मतलब सिर्फ आपने परसेंटेज लगाना है, सिंपल नॉर्मल परसेंटेज वाली कैलकुलेशन करनी है। 60,000 मल्टीप्लाई 8/100, तो हमारा आंसर आ गया 4800। आई जस्ट होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बेशक से कैलकुलेशन छोटी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि माइनर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर देते हैं नॉर्मली, कि हम टोटल ड्राइंग्स नहीं निकालते, टोटल अमाउंट नहीं निकालते, फिर उसके बाद हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार MCQs आएंगे तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो आई जस्ट होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप उसको स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट लेके या फिर जैसे भी है आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड आई जस्ट होप आप सबको ये समझ आ रहा हो जितना भी अभी तक मैंने करवाया है। और थैंक यू एंड दैट्स इट।